इहसान भाई साहब, इंडिया दुश्मनी पाकिस्तान के अवाम के हक में है? मियाँ साहब, इंडिया दुश्मनी ना पाकिस्तान के हक में है हम्म, तो ना हिंदुस्तान के हक में है। हम्म, लेकिन हिंदुस्तान को फ़र्क नहीं पड़ा हम्म, इस दुश्मनी का, हम्म, क्योंकि वो दुनिया का चाइना के बाद सबसे बड़ी आबादी है। हाँ, हाँ, उनके पास वसाइल बेपनाह हैं, हाँ, बंदरगाहें बेपनाह। हम्म, हमें फ़र्क इसलिए पड़ा कि हम छोटा सा मुल्क थे हम्म, और हमारे पास ना बंदरगाहें थी हम्म, ना वसाइल थे। हम्म, हमने इसलिए दुश्मनी की कि हमारे हुक्मरान हिंदुस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और रहे। फौज भी यहाँ इसलिए बरसरे इक़्तिदार रही, इतनी दफ़ा मार्शलें लगाई कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाया कि हम हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे। चीफ ऑफ स्टाफ अब आया है जो नया, उसने भी आते ही बॉर्डर पे जाके हिंदुस्तान को कहा कि आप बाद आ जाओ, हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। मैं ये कहता हूँ कि भाई इन्होंने कहा हम घर में घुस के मारेंगे, वो 1 अरब 30-35 करोड़ का मुल्क, उसका लीडर, उसका चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके कहे कि हम तुम्हारे मुल्क में घुस के मारेंगे, ये तो फिर इस किस्म की लड़ाई है जिसमें घाटा ही घाटा है कि फिर ना मईशत रहती है, ना तिजारत रहती है, ना कोई तरक्की हो सकती है। इसलिए जब तक हिंदुस्तान के साथ आपकी सुलह छपाई नहीं होगी इशूज़ के हवाले से, कई इशूज़ ऐसे हैं कि आप अगर कहें कि जब तक ये इशू तय नहीं होगा हम बातचीत नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल रवैया है और मुल्की मसाइल को हल ना करने का एक तरीका है। फौज ने तो जो करना ही करना है कि हम करेंगे भारत का बंदोबस्त, आ गए हम, देखें अब यहाँ पर तो पॉलिटिकल लीडर, मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा बरसरे इक़्तिदार आता है, वो कहता है कि मैं 1000 साल भारत के साथ जंग करूँगा। यहाँ साहब, जब हमारा मेन मकसद इक़्तिदार है, एक्सप्लॉयटेशन है, हम नहीं लड़ना चाहते। जब लड़े नुकसान उठाया, हर दफ़ा नुकसान उठाया। हम नहीं लड़ना चाहते, अवाम लड़ना नहीं चाहते। यहाँ तो मियाँ नवाज शरीफ ने अपने इलेक्शन मंशूर में कहा कि जी मैं भारत के साथ सुलह करूँगा और बैठ के बातचीत तय करूँगा। लोगों ने उसे वोट दिया और 2/3 मेजॉरिटी में वो जीता। लोग नहीं लड़ना चाहते, लोग अपनी मईशत दुरुस्त करना चाहते हैं, लोग बच्चों की तालीम चाहते हैं, बच्चों के रोटी चाहते हैं, अपने रिलीफ चाहते हैं। तो ये उन लोगों का नारा है कि जो एक्सप्लॉइट करते हैं। ये काहे के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं? हुकूमत के लिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर, अब मैं इंडिया की बात नहीं करता, वो तो दुनिया का इस वक्त चौथा डेवलप्ड मुल्क है। मैं अपनी बात करता हूँ कि जो इस वक्त हर वक्त पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट सारे कहते हैं अब गए, अब डिफ़ॉल्ट हुआ, अब डिफ़ॉल्ट हुआ, और जगह जगह जाके हम मांगते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। तो मैं हम अपने लिए कह रहा हूँ कि खुदारा बाद आ जाओ, ना करो एंटी भारत प्रोपेगेंडा, ना करो, वहाँ पर कोशिश करो कि आपकी तिजारत भी खुल जाए। तिजारत खुल जाएगी तो वो चीज़ जो आप 10,000 की बेचते हैं वहाँ से आपको 2,000 की मिलती है। हम भारत के दौरे पे गए हुए थे, वाजपेयी वज़ीर आज़म से, मैं था, असफांदियार वली खां था और 2-4 हम दौरे पे गए थे। तो वाजपेयी ने हमें कहा ओपनली, उन्होंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप इंडिया से तिजारत करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जब बरसरे इक़्तिदार आया तो मैं चाह रहा था कि मैं चाइना से तिजारत करूं, तो तमाम ताजरों ने, तमाम एक्सप्लॉयटर्स ने ये कोशिश की कि मैं चाइना से ना तिजारत करूं, लेकिन मैं बाज नहीं आया। मैंने चाइना से तिजारत की और अब मुझे इंडिया को बेपनाह फ़ायदा है उस तिजारत का। इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप इंडिया से तिजारत करें, और मैं आपको ये भी देता हूँ अलाउंस कि आप जिन चीज़ों पे करना चाहते हैं उन पे ही कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक इंडिया के साथ
तिजारत नहीं होगी खुलेगी, सुलह सफाई जब तक नहीं होगी आप तरक्की नहीं कर सकते। वहीं साहब, जर्नैलों की इंडिया दुश्मनी समझ में आती है कि उन्होंने इस बुनियाद पे एक्सप्लॉइट करना है लोगों को। पीपल्स पार्टी को क्या मसला है? उसने इक़्तिदार करना, उसने इक़्तिदार में रहना था, क्यों उन्हें पता था फौज ने ये नारा मारना है तो मैं क्यों ना मारूं। उसे ये पता था कि जिस खिते में मैं आके वोट ले रहा हूँ वो महाजरीन का खिता है, इंडिया से महाजर होके आए हुए थे, ना उनके पास मकान था ना उनके पास खाने को था, गरीब लोग थे। वहाँ उसने नारा मारा कि मैं 1000 साल इंडिया से जंग लड़ूंगा और वहाँ स्वीप कर गया। भुट्टो गुजर गया, आप बिलावल भी वही कर स्वीप कर गया। बिलावल पॉपुलर होना चाह रहा है, अच्छा। वो उसी नारे पे वो भी मुल्की लीडर बनना चाह रहा है। तो तो क्या इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये धोखा करना है अपने साथ भी, अवाम के साथ भी और मुल्क के साथ। वहीं सब पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट से हट चुकी है या अभी भी इसी कोशिश में है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट मियाँ साहब सीधी बात है, मैं किसी सियासी पार्टी को जो स्ट्रगल कर रही हो जमहूरियत के लिए, फाशिज्म के खिलाफ, मैं उसके मतलब कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तो जो पार्टी इंडिया दुश्मनी की बात कर रही है वो प्रो पब्लिक बात कर रही है या प्रो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है? वो प्रो अवाम नहीं कर रही। थैंक यू वेरी मच।